Assalamu alaikum students. Today we are going to start exercise 1.3. It's question number 4. Solve the following. Question 1 है हमारा 4/7 माइनस 5/14। बच्चों देखिए ये सेंटर पे माइनस का साइन है तो हमने इन क्वेश्चंस को माइनस करना है, लेकिन ये फ्रैक्शंस है और फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है और इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होता है। तो हम यहाँ पर देखें 7 अलग टेबल है और 14 अलग, तो 7 1s are 7, 7 2s are 14 एंड 2 1s are 2। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 4/7। ठीक है, अब 7 का आपने टेबल में 7 के टेबल में आपने देखना है कि 14 किस डिजिट पर आता है। तो 7 2s are 14, तो डिनोमिनेटर हमने सेम करने होते हैं। तो 7 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 7 2s are 14 और ऊपर वाले नंबर न्यूमिनेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का साइन पुट करेंगे 5/14 14 5/14 है तो 14 पहले ऑलरेडी एलसीएम 14 है तो इसको हम एज इट एज राइट कर लेंगे, क्योंकि बेटा जो भी एलसीएम होता है डिनोमिनेटर भी वही बनाना होता है। तो हम 14 को हम 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 14 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 14 आए तो 14 1s are 14 हो जाएगा। तो अब हम देखें न्यूमिनेटर को ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से। तो 4 2s are 8 और 7 2s are 14 माइनस 5 1s are 5 14 1s are 14। तो अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो हमने क्या करना है, इनको 1 टाइम राइट करना है 14 8 और इसमें से माइनस कर देंगे 5। तो हमारे पास 5 तो 3/14 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि ये मज़ीद करनी होती है। ये 3 के टेबल में आता है, ये 2 में भी आता है, 7 में भी। अगर तो ये दोनों एक ही टेबल में कट हो रहे हो तो हम इन्हें कट करते हैं, अदरवाइज़ यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1/1/5 माइनस 7/14। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में हमने यहाँ सोल्यूशन राइट कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और प्लस कर देंगे 1 और ओवर 5। ठीक है, माइनस 7/14 एज इट एज राइट कर देंगे। 5 1s are 5 और 1 6 हो जाएगा। 6/5 माइनस 7/14। बच्चे ये 5 है और ये 14 है, दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम जो है 70 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इक्वल साइन ज़रूर पुट करें 6/5। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं। 5 का टेबल हम देखते हैं किस नंबर तक हम इसको रीड करें कि 70 आ जाए। तो आप देखिए 5 का टेबल 14 तक पढ़ेंगे तो 70 आएगा। तो हम यहाँ पे भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी। नेक्स्ट हम राइट कर देंगे 7/14। अब 14 के टेबल को आप रीड करें, मल्टीप्लाई करें, किस डिजिट पर मल्टीप्लाई करेंगे कि 70 आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 5 को हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 का टेबल 5 तक हम रीड करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए अब हमने क्या करना है, 14 6 जार कितने होते हैं ये हमने देखना है। तो 6 से 6 4 जार 24, 4 यहाँ 2 कैरी, 6 1s are 6 और 2 8 84। ठीक है, तो यहाँ 84 आ जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा 70। 14 से 5s are 70 माइनस 7 5s are 35 एंड 14 5s are 70 एज इट एज आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जब सेम नंबर्स हो जाएं तो डिनोमिनेटर 1 टाइम राइट करके 70 84 में से आप माइनस करेंगे 35। ठीक है, तो यहाँ पे हम 84 में से 35 को माइनस करते हैं, कैरी लेंगे 14 और यहाँ पे 7 रिमाइंडर। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 7 में 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो आ गया 49/70। अब देखिए ये दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड कट होते हैं। 7 7s are 49 होता है और 7 10s are 70 होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 7/10। ठीक है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए -4/15 माइनस 8/25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द क्वेश्चन अगेन। नाउ वी विल स्टार्ट टेकिंग एलसीएम लेते हुए हम क्या करेंगे, 3 5s are 15 5 25 एज इट एज आ जाएगा और 5 1s are 5 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो 5 5s are 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हमारा एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम -4/15
15। अब हम सेम करेंगे डिनोमिनेटर्स को। वैन मिलने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि आपका जो है 75 आए। तो हम देखिए 75 को अंदर रखें और 15 पर डिवाइड कर लें। तो 15 का टेबल हमने राइट करना है। 15 को 5 पे से 5 5 25, 2 कैरी, 5 1 5 और 2 7 75, ठीक है। तो 75 आ जाएगा। हम यहाँ पे भी 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। माइनस करते हैं 8/25 एज इट एज राइट कर देते हैं। 25 3 आर 75, यहाँ पे भी 3 राइट कर देंगे, ठीक है, 75 हो जाएगा। तो अब हम देखिए 4 5 20, 20 हम राइट करेंगे 20 माइनस का ओवर 75 माइनस 8 3 24 और यहाँ पे 75। अब देखिए जब सेम डिनोमिनेटर्स हो जाएं तो हमने क्या करना है, 75 एज इट एज राइट करें, -20 एंड -24। देखिए बच्चों ये दोनों नंबर ही माइनस के हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, माइनस में से माइनस नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे 24 और ये 44/75। तो यही हमारा जो है, और ये साथ पे इसके साथ हम माइनस पुट कर देंगे और यही हमारा जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, -2/5 -3/14। सोल्यूशन राइट किया, क्वेश्चन अगेन राइट कर लिया। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होता है। तो एलसीएम किस लिए फाइंड करते हैं, तो सेम डिनोमिनेटर्स को फाइंड करने के लिए। तो एलसीएम देखिए 5/14 दोनों ही सेपरेट टेबल है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 70 होता है। तो एलसीएम हमारा आ गया 70। अब हम -2/5 मल्टीप्लाई के साइन पुट करेंगे, तो 5 का टेबल हम रीड करेंगे 14 तक तो 70 होगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नंबर्स को वी कैन मल्टीप्लाई विद 14 -3/14 मल्टीप्लाई के साइन पुट करेंगे और 14 5 70 होता है, तो 5 को विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 14 2 28 माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये माइनस का ही होगा। 14 5 70 माइनस करेंगे, 3 5 15 एंड 14 5 70 डिनोमिनेटर सेम। और अब हमारे पास जो है वन टाइम हम राइट करेंगे 70 to -28 एंड -15, ठीक है। अब देखिए माइनस में से माइनस राइट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 28 और 15 दोनों माइनस है, हम इनको प्लस करेंगे। 4 और 8 और 5 13 1 कैरी, ठीक है, और ये 4 हो जाएगा 43। तो 43 और साथ में माइनस का साइन पुट करेंगे ओवर 70। बच्चों ये देखिए अब ये एक ही नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर जो है स्मॉल है देन डिनोमिनेटर, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 4 पार्ट 5, 4/9 माइनस ब्रैकेट -5/-9 ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन को अगेन राइट कर लिया है, तो 4/9 हम एज इट एज राइट करेंगे, माइनस का साइन पुट करेंगे। बच्चों ये भी माइनस है 9 के साथ भी और 5 के साथ भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, हम इनको कट कर देंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में कट गए। तो यहाँ पे हमारे पास और ब्रैकेट भी फिनिश होगी -5/9, यानी ये माइनस तो रहेगा, ये दोनों आपस में कट गए, तो हम इनको राइट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों इनके जो है डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, हम जस्ट वन टाइम जो है 9 राइट करेंगे, 4 -5 राइट करेंगे। देखिए 5 वाली अमाउंट बढ़ी है 4 से, तो हम क्या करेंगे, माइनस का हमारे पास 1 बचेगा और वो राइट करेंगे और ओवर 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट 6, 1/1/2 माइनस ब्रैकेट -4/9 और ब्रैकेट क्लोज। आप देखिए हमने क्वेश्चन अगेन राइट कर लिया है। क्वेश्चन अगेन राइट करने के बाद हम सबसे पहले इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को फिनिश करेंगे। मैंने आपको बताया है कि ये नंबर जो होता है साइड वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर जो है वो प्लस होता है। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बजाय इसके राइट करने के। तो 12 1 12, 12 में 1 ऐड कर देंगे तो 13/12
एज इट एज आ जाएगा, माइनस, आप देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को फिनिश करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4/9 आ जाएगा, ब्रैकेट फिनिश हो जाएगी। अब सेकंड पे, ठीक है, इन मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद और साइन चेंज करने के बाद, क्योंकि डबल साइन कभी भी नहीं आ सकते तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। अब हम सबसे पहले एलसीएम राइट करेंगे। एलसीएम देखेंगे क्या आएगा, 12 और 9 का, 3 4 12, 3 3 9, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फिर 3 1 3 आएगा, 4 एज इट एज है और 4 1 4, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 4 36, तो हमारा एलसीएम हो गया 36। अब हम क्या करेंगे, 13/12 मल्टीप्लाई का साइन। अब 12 का टेबल हम कहाँ तक पढ़े रीड करें कि मल्टीप्लाई करें 12 को कि 36 आए, तो 3 36 बच्चों, 12 3 36 प्लस का साइन 4/9 मल्टीप्लाई का साइन 9 4 36, इस तरह से हम राइट कर देंगे। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 39/36 और यहाँ प्लस 4 4 16/36। सेम डिनोमिनेटर जब हो जाए तो 36 वन टाइम राइट करके 39 प्लस 16 दोनों को प्लस कर ले, ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। 6 और 9 कितने होते हैं, 15, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 55/36। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है इन दोनों को प्लस करने से 55/36 आया। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड, जब भी न्यूमरेटर कैपिटल हो देन डिनोमिनेटर से या लार्जर हो देन डिनोमिनेटर से, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो 36 1 36 किया मैंने, 15 में से -6 किया 9 और 4 में से 1 किए 3 1 किए तो 1, तो ये हमारे पास 1/19/36 हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और हमारा आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन बस आपने ये याद रखना है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लार्जर होता है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं और चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है -5/8 माइनस, फिर ब्रैकेट है -3/7 और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। आप देखिए मैंने क्वेश्चन अगेन राइट कर लिया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो 5/8 आ जाएगा, यानी ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा। 5/8 हमारे पास आ गया। यहाँ पे सबसे पहले साइंस को देखते हैं, डबल साइन है तो सिंगल साइन हमेशा करना होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाता है और यहाँ पे 3/7 आ जाएगा। अब सेकेंडली हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो ये 8 और 7 दोनों ही अलग अलग टेबल है, तो 7 8 56, तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो 56 आएगा। हम क्या करेंगे, 5/8, ठीक है, 8 का 8 7 56 होता है, तो 7 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी प्लस का साइन पुट कर देंगे। 3/7 एज इट एज मल्टीप्लाई के साइन पुट करें, 7 8 56 होता है, तो हमने क्योंकि 56 जो हमारा एलसीएम होता है वही हमने डिनोमिनेटर को बनाना होता है। तो देखिए 7 5 35 और 7 8 56 प्लस 3 8 24 एंड 7 8 56। अब नेक्स्ट देखिए, अब सेम डिनोमिनेटर्स में से राइट वन टाइम 56 35 प्लस 24, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 4 और 5 9 और 3 और 2 5/56, यानी 59/56। आप देखिए ये न्यूमरेटर जो है ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर से, तो हम 59 को डिवाइड कर देंगे 56 पर। 56 1 56, तो 3 आपके पास राइट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1/3/56। तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह से राइट कर देंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 4/11 माइनस 5/22 ब्रैकेट में है, तो हमने क्वेश्चन को एज इट एज राइट कर लिया है। तो अब सबसे पहले 4/11 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 5/22 एज इट एज राइट करेंगे और फ्रैक्शन जो है वो फिनिश हो गई। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लिया है, तो 11 1 11 11 2 22, तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 2 22 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब ये सारा प्रोसीजर अगर नहीं भी करेंगे, अगर आपको जुबान नहीं आते तो आप वैसे भी इसको राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 4/11 मल्टीप्लाई के साइन पुट करेंगे, 11 2 22 होता है,
प्लस और 5/22 हम एज इट एज़ राइट कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 22 है। तो 4 2s are 8 ओवर 11 2s are 22, प्लस का साइन पुट कर देंगे 5/22। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब सेम डिनोमिनेटर हो जाए तो हम 1 टाइम राइट करेंगे डिनोमिनेटर को 22 और 8 + 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/22। बच्चों यही हमारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर होगा।